हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। माय फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बहुत अच्छे से अपने 76 इंडिपेंडेंस डे को बहुत अच्छे से आज सेलिब्रेट किया होगा, बहुत ही उत्साह के साथ। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब हम लोग थोड़ी पढ़ाई भी कर लेते हैं, क्योंकि बिना पढ़े हम आगे जा नहीं सकते। और हमारा स्वतंत्रता दिवस हमें अपने वीर शहीदों की याद दिलाता है कि उन्होंने कितनी जज्बा के साथ, ठीक, किस उत्साह के साथ आज़ादी की उस लड़ाई में भाग लिया और अपने देश को आज़ाद कराया। ठीक है, क्या इंटेलिजेंसी रही होगी उनकी, कैसे उन्होंने अंग्रेज़ों को खदेड़ा। तो कुल मिलाकर जो बात है वो घूम फिर कर यही आती है कि हम पढ़ें, आगे बढ़ें, और इतना पढ़ें, इतना आगे बढ़ें कि अपने देश को आगे बढ़ा सकें, अपने देश को चलाने में अपना योगदान दे सकें, जो कि संभव है केवल एजुकेशन से। तो हम पढ़कर ही अपने देश को आगे ले जा सकते हैं। तो पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी हुई, तो पढ़ लेते हैं आज। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे अपने प्रीपोजिशंस को। इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने देखा था यूज ऑफ सिंस, फॉर एंड फ्रॉम को। ठीक है, और आज की क्लास में जो हमारा प्रीपोजिशन है वो है यूज ऑफ अबाउट, अलोंग, अक्रॉस एंड ड्यूरिंग। ठीक है, इन चार प्रीपोजिशंस को बहुत ही डिटेल समझने वाले कि इनका प्रयोग हम कब करते हैं और इनके हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो आइए बहुत ही डिटेल समझते हैं इन चार प्रीपोजिशंस को। उम्मीद करता हूँ वीडियो के इनके साथ इन चार प्रीपोजिशन से रिलेटेड थोड़ा सा भी, इतना भी डाउट नहीं रहेगा। और ये देर नहीं करते हुए शुरू करने का शानदार क्लास। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जी फ्रेंड्स, ये हमारे दो प्रीपोजिशंस हैं। कौन कौन से? अबाउट और अलोंग। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, के बारे में। अलोंग का मतलब होता है के किनारे किनारे। ठीक है, अब ये किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले लगेंगे। देखते हैं यहाँ पर मैंने आपको समझाया था प्रीपोजिशन का मतलब। प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं या शब्द समूह होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के आगे लगकर अपना संबंध सेंटेंस के दूसरे भाग से बताते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समझेंगे हम। मैं आपके बारे में सब जानता हूँ। अब मैं यहाँ पर कहूँ कि समुच्चय बोधक अव्यय यानी प्रीपोजिशन खोजिए इसमें, तो कहाँ है? के बारे में ना, तो बारे में, ये हमारा क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय यानी प्रीपोजिशन। अब यहाँ पर देखिए, ये जो सेंटेंसेस है बाबू ना, जैसे हम लोगों ने टेंस पढ़ा, टेंस में हमने क्या देखा था कि सेंटेंसेस को बनाते थे। तो सेम जो सेंटेंसेस हम बनाएंगे टेंस के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे, बट उसमें केवल हमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मिलता था। इसमें हमें नाउन यानी सब ऑब्जेक्ट से पहले हमको क्या प्रयोग करना होता है? प्रीपोजिशन का प्रयोग करना होता है, बस यही अंतर है। और सेंटेंसेस को उसी टेंस के अनुसार आपको पहचान यहाँ पर देखना है। जैसे देखिए, जानता हूँ, तो ता है, ती है, ते है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी ये जो हमारा सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस V1V5 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए, सकते हो, तो सकते हो के लिए हमने देखा था कैन का प्रयोग, यहाँ पर कैन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर रहा था है यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस यानी वाज वर्ब से बनाएंगे सेंटेंस को, वर्ब की आईएनजी फॉर्म से। यहाँ पर देखिए, दौड़ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, V1V5 से बनाएंगे सब्जेक्ट। ठीक, तो आप ऐसे पहले पहचानिए कि हमारा टेंस कौन से सेंटेंस, यानी जो हमारा सेंटेंस है कौन से टेंस का है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, मैं आपके बारे में सब जानता हूँ। कौन जानता है? मैं जानता हूँ, हो गया हमारा सब्जेक्ट। क्या जानता हूँ? सब जानता हूँ, ऑब्जेक्ट हो गया। जानना हमारा वर्ब हो गया। कौन जानता भैया? मैं, यानी आई नो। मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ? सब, आई नो एवरीथिंग। अब भैया किसके बारे में? आपके बारे में। तो आपके यानी इस नाउन के लिए, ठीक है, हमारा प्रीपोजिशन आया है तो इसी के आगे लग जाएगा। तो आपके से पहले क्या लिखेंगे हम? अबाउट यू। तो आई नो एवरीथिंग, मैं सब कुछ जानता हूँ, अबाउट यू, आपके बारे में। सेकंड सेंटेंस, तुम इस आदमी के बारे में कुछ नहीं कह सकते हो। तो के बारे में किसके लिए आया है? इस आदमी के लिए, यानी इसी से पहले, इस आदमी को लिखने से पहले हम के बारे में लिखेंगे, यानी अबाउट। तुम हमारा सब्जेक्ट है, कुछ नहीं कह सकते हो, यानी कैन का प्रयोग है सकता, यानी तुम कुछ नहीं कह सकते हो। यू कैन नॉट लग जाएगा, यू कैन नॉट से, तुम नहीं कह सकते हो क्या? कुछ नहीं, यानी एनीथिंग। यू कैन नॉट से एनीथिंग, तुम कुछ नहीं कह सकते हो। किसके बारे में भैया? इस आदमी के बारे में, यानी अबाउट दिस मैन। क्लियर? राजा एक चौड़ी नदी के किनारे किनारे टहल रहा था। कौन टहल रहा था भैया? राजा हमारा सब्जेक्ट हो गया, यानी द किंग। रहा था यानी वाज, टहलना का क्या हो जाएगा? वॉक, इसमें जुड़ गया आईएनजी, यानी द किंग वाज वॉकिंग। राजा टहल रहा था। एक चौड़ी नदी, इससे यानी इसके लिए आया है कि किनारे किनारे, यानी
अलोंग एक चौड़ी नदी यानी आ वाइड रिवर। द किंग वॉज वॉकिंग, राजा टहल रहा था, अलोंग अ वाइड रिवर, एक चौड़ी नदी के किनारे। लास्ट सेंटेंस, वह सड़क के किनारे किनारे दौड़ता है। कौन दौड़ता है? वह, यानी ही। अब रन से हो जाएगा यहाँ पर, वह दौड़ता है। कहाँ दौड़ता है? सड़क के किनारे किनारे, यानी अलोंग द रोड। ठीक है, तो अबाउट का मतलब क्या हुआ? के बारे में, और अलोंग का मतलब के किनारे किनारे। अब यहाँ पर देख लेते हैं प्रीपोजिशन। अगर आई नो एवरीथिंग अबाउट हमारा प्रीपोजिशन, जो कि नाउन से पहले लगा हुआ है या प्रोनाउन से पहले लगा हुआ है। यू कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट हमारा प्रीपोजिशन। अलोंग हमारा प्रीपोजिशन, यहाँ पर अलोंग हमारा प्रीपोजिशन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अबाउट और अलोंग का प्रयोग जो है आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा। अब ये देख लेते हैं अपने बचे हुए जो प्रीपोजिशंस हैं कौन कौन से, अक्रॉस और ड्यूरिंग को बहुत ही डिटेल्ड। जो फ्रेंड्स हमारे थर्ड और फोर्थ प्रीपोजिशंस हैं कौन कौन से? अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब के आर पार या फिर के उस पार, यानी के आर पार या के उस पार, दोनों में से कोई सा भी आ सकता है। ड्यूरिंग मतलब के दौरान। अब यहाँ पर देखते हैं इसके सेंटेंसेस दिए हुए हैं, अपन लोग इसे करेंगे ट्रांसलेट। देखिए पहला सेंटेंस है हमारा, इस नदी के उस पार एक बड़ा नगर है। यहाँ पर देखिए उस पार, तो के उस पार ये लगा हुआ है ना, के आर पार यानी सड़क के उस पार। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं इस नदी के उस पार एक बड़ा नगर है। अब यहाँ पर देखिए नगर जो है सटा है हाथ से, यानी हमारा बनेगा किससे? दियर से। यूज ऑफ दियर हम लोगों ने पढ़ा है ना, इट और देयर का प्रयोग। इस नदी के उस पार एक बड़ा नगर है, यानी दियर इज अ टाउन, सॉरी बिग टाउन यहाँ पर है, बिग टाउन। तो देयर इज अ बिग टाउन यानी एक बड़ा नगर है। अब यहाँ पर देखिए कहाँ पर भैया? इस नदी के उस पार। तो इस नदी के बाद में क्या आया है? उस पार, यानी ये इसी के आगे लग जाएगा, यानी अक्रॉस। ठीक है, इस नदी के यानी अक्रॉस दिस रिवर। ठीक है, अक्रॉस दिस रिवर। हमारा सेकंड सेंटेंस है, सड़क के उस पार मेरा घर है। तो मेरा घर है यानी माई हाउस इज। अब कहां पर भैया? सड़क के उस पार। ठीक है, यानी अक्रॉस द रोड। ठीक है, थर्ड सेंटेंस देख लेते हैं जिसमें क्या होगा? के दौरान लगा रहेगा। जैसे परीक्षा के दौरान, परीक्षा, सॉरी यहाँ पर दो बार हो गया है। परीक्षा के दौरान आपको सही से पढ़ना चाहिए। ठीक है, किसे पढ़ना चाहिए? आपको। सब्जेक्ट हमारा यू है यानी यू। अब चाहिए लगा है यानी शुड का प्रयोग, यानी यू शुड रीड या फिर स्टडी कर दीजिए, यू शुड स्टडी वेल। आपको सही से पढ़ना चाहिए। कब पढ़ना चाहिए भैया? परीक्षा के दौरान यानी ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। यहां पर देखिए फोर्थ, तैयारी के दौरान वह घर नहीं आएगा। कौन नहीं आएगा भैया? वह हमारा सब्जेक्ट है, इसलिए नहीं आएगा यानी विल नॉट कम। वह नहीं आएगा, कहाँ नहीं आएगा? घर पर, यानी एट होम। कब नहीं आएगा भैया? तैयारी के दौरान यानी ड्यूरिंग प्रिपरेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रीपोजिशन आपके कहाँ कहाँ पर लगे हुए हैं? ये लगा हुआ है अक्रॉस, यहाँ पर लगा हुआ है अक्रॉस, यहाँ पर लगा हुआ है ड्यूरिंग, यहाँ पर लगा हुआ है ड्यूरिंग। हिंदी में ये देखिए के दौरान, के दौरान, के उस पार, के उस पार। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा? चार मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस कौन कौन से? अबाउट, अलोंग, अक्रॉस और ड्यूरिंग। उम्मीद करता हूँ इन चारों प्रीपोजिशन से रिलेटेड थोड़ा सा भी डाउट नहीं बचा होगा। अगर डाउट है तो अभी लिखिए कमेंट बॉक्स में और हमें बताएं कि हाँ मुझे इस फैक्टर में डाउट है, इस पॉइंट पर डाउट है। बिकॉज नारायणा इंस्टीट्यूट इसीलिए है कि कोई भी डाउट नहीं बचना चाहिए स्टूडेंट्स को। ठीक है दोस्तों, और ये लीजिए बोर्ड पर आपके सेंटेंसेस दिए हुए हैं, होमवर्क एक्सरसाइज। इसे जब आप करेंगे ना तो ये इन्हीं चारों प्रीपोजिशन से रिलेटेड सेंटेंसेस हैं जिसे आप ट्रांसलेट करेंगे। अगर आपने 100% इसे सही ट्रांसलेट कर लिया मतलब आपने सही से सीखा। दैट्स क्लियर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कोई भी डाउट नहीं बचता होगा। और चार इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस को हमने देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे अपने अदर प्रीपोजिशंस को बहुत ही डिटेल
और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ही के लिए स्पेशली इस चैनल को बनाया गया भैया, तुरंत सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो सच में पसंद आया है तो एक दिन के लिए अपनी स्टेटस पर जरूर रख लें। और मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नई वीडियो के साथ, क्योंकि हम लोग की क्लासेस की टाइमिंग पड़े इवनिंग 8 PM। टिल कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ। सी यू माय डियर फ्रेंड्स टुमारो। गुड नाइट।